कविता 7वीं नदी कंधे पर। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। मनोभाव मतलब मन के भाव। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। इन पंक्तियों में कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर हमारा बस चलता, अगर हमारे वश में होता, तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज़ अपने घर के सामने उसे बहाते। बहाते मतलब बहाना, नदी को प्रवाहित करना। आगे कवि कहते हैं कि हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और नदी में देर तक नहाते। नहाना मतलब स्नान करना। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम कभी नदी में देर तक तैरते, तैरते मतलब तैरना, कभी डुबकियाँ लगाते, खूब मस्ती करते और गाने गाते। इतराना मतलब खुश होना, मस्ताते मतलब मस्ती करना। अपने सभी परिचित व्यक्ति और मित्रों को आमंत्रित करते। आमंत्रित मतलब जिन्हें बुलाया गया हो। और कहते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है। सबको नहाने बुलाते और सभी उपस्थित मतलब जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हैं, उन सभी भद्रजनों का, भद्र मतलब सज्जन व्यक्ति, नदी से परिचय करवाते। और जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, तो हम झटपट मतलब तुरंत नदी को पार कर लेते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। शाम मतलब संध्या का समय, ढले का मतलब बीतने पर। कवि आगे कहते हैं कि जब शाम रात में बदलने लगती है, तब हम मित्रों की सहायता से, मित्रों की मदद से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रख आते जहाँ से लाए थे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने कल्पना करते हुए यह समझाया है कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते, तो कैसा आनंद आता।